नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र क्या है और हमारे जीवन पर इस वास्तुशास्त्र का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम मकान बनाते हैं, दुकान, घर इत्यादि वगैरह बनवाते हैं तो इसका वास्तु से क्या संबंध है और वास्तु हमारे जीवन में कितना काम करता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र क्या है? पंच तत्वों का सम्मिश्रण का नाम ही वास्तु है। भवन का एक प्राभा मंडल होता है और एक आभा मंडल भी होता है। भवन के स्वामी और भवन के निर्माता के संस्कार, विचार, आचरण के आधार पर उसके भवन का प्राभा मंडल बनता है। उस अच्छे प्राभा मंडल का प्रभाव यह होता है कि ग्रह, नक्षत्र, तंत्र मंत्र की शक्ति और भूत प्रेत आदि का प्रभाव भवन पर ना के बराबर पड़ता है। तामसिक आत्माओं की कुदृष्टि से भी यह भवन, ऐसा घर सुरक्षित रहता है। भवन की परिभाषा बहुत बड़ी है, अति व्यापक है। मित्रों, भवन जो है, हमारा घर, भवन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भुवन और एक भवन। दोनों शब्दों का अर्थ लगभग एक ही है। एक प्रकार से दोनों का अर्थ एक ही है। सामान्यतः भुवन का आश्रय लोक से किया जाता है और यह समझा जाता है कि जैसे तीनों भुवन से न्यारा ये पृथ्वी लोक है, ऐसे ही हमारा भवन बने। भुवन का अर्थ होता है व्यक्ति का विस्तार और भवन का अर्थ होता है व्यक्ति का विशेष के संकल्प को साकार रूप देना। भवन शब्द का प्रयोग राजभवन, राजा के निवास इत्यादि में किया जाता है, मगर भवन का जो प्रायः समाज में प्रयोग देखने को मिलता है वह गृह यानी कि घर, जहाँ पर गृहस्थ परिवार निवास करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति जिसने अपने लिए, अपने कुटुंब और अपने परिवार के लिए अपने घर का निर्माण कराया है, ऐसे भवन को हम घर कहते हैं। मित्रों, सभी ने अपने अपने प्राभा मंडल होते हैं। हर भवन के हमने आपको पहले ही बताया। यदि प्राभा मंडल नहीं हो तो समझ लेना चाहिए कि वास्तु के नियम सिद्धांतों के पालन उसमें उचित रूप से नहीं किया गया है अपने घर को बनाते समय में। क्योंकि प्राभा मंडल ना होने के कारण जहाँ एक ओर वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन न करना होता है, वहीं दूसरी ओर कार्य परिणाम भी इनके होते हैं। जैसे घर के स्वामी को प्रायः अस्वस्थ रहता है, घर में बीमारियां फैली रहती हैं, घर में धन संपत्ति का आगमन के तरह तरह से विघ्न आता रहता है, आमदनी से ज़्यादा खर्चा हो जाता है, लोगों को ईर्ष्या, द्वेष, कलह आदि उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। सारा वातावरण चिंता, शोक, उदासी, अकाल मृत्यु आदि का मनहूस छाया में निरंतर आपका मन बना रहता है। आपका मन निरंतर विचलित रहता है और आप अपने आप को असहज महसूस करने लगते हैं। ऐसा परिणाम होता है यदि आपके घर का प्राभा मंडल सही नहीं होता है तो मित्रों, आप यदि ऐसा परिणाम नहीं चाहते हैं, यदि नहीं चाहते कि तो वास्तुशास्त्र के नियमों के सिद्धांत का पालन करना यदि आप नहीं चाहते हैं तो ये सब समस्याएं आपके यहाँ पर हो सकती हैं। इसलिए आपको यदि इन सब समस्याओं से बचना है तो वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। मित्रों, यह बड़ी शोचनीय स्थिति है कि जैसे भारत के प्राचीन योग तंत्र की वास्तविक विद्याएं अब प्रायः भारत में लुप्त होती जा रही हैं। योग तंत्र की चलन इस समय समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। वह योग तंत्र के नाम पर आजकल आपने देखा होगा कि कितना आडंबरित और छलावा हो गया है। वैसे ही ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र पर भी पश्चिमी ज्योतिष और वास्तुकला का ग्रहण लग गया है। उसके प्रभाव से भारतीय ज्योतिष और वास्तु का वास्तविक स्वरूप जो है लुप्त होता चला जा रहा है। यहाँ यह जान लेना भी आवश्यक है कि ज्योतिष, वास्तु, औषधि, रत्न, ये चारों वास्तुएं अपने देश की हैं, उसी देश के लिए लाभप्रद हैं, सबके लिए लाभप्रद नहीं है। मित्रों, वास्तुशास्त्र क्या है? जिस प्रकार हमारा शरीर पंच तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है, उसी प्रकार वास्तुशास्त्र में भी पंच तत्वों का अपना ही महत्व है और हम अपनी भूमिका भी उसकी अलग है। पंच तत्वों में मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व, जैसे कि मेन है, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो पृथ्वी एक नारंगी की तरह गोलाकार विशाल चुंबकीय पिंड है। पृथ्वी के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में चुंबकीय गुण या प्रभाव, उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी के चुंबकीय तत्व का मुख्य बिंदु है। उन दोनों बिंदुओं से तीव्र एवं शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें निरंतर एक दूसरे के विपरीत निकलती रहती हैं और प्रवाहित होती रहती हैं।
पृथ्वी के इसी चुंबकीय काप तत्व का प्रभाव संसार के सभी जीव जंतुओं पर अनवरत रूप से पड़ता रहता है। तो मित्रों, पंच तत्वों के सम्मिश्रण का नाम और पंच तत्वों में संतुलन बनाकर रखने का नाम ही वास्तु है। पंच तत्वों में संतुलन से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, धन, दौलत, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति, उपलब्धि उसकी होती रहती है। हम जिस तरह से अपने घर में फर्नीचर और अन्य सामान लाते हैं, उस सब का असर हमारे स्वास्थ्य पर, सुख और धन पर पड़ता है। भारत का प्राचीन ज्ञान जो सभ्यताओं का ज्ञान माना जाता था और जिसे हम हमारे पूर्वज ने दिया था, उसे हम वास्तुशास्त्र के नाम से आज जानते हैं। मित्रों, वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार बनाई गई इमारत और उसमें सही क्रम से रखी गई वस्तुएं वहां रहने वाले लोगों को शांति, सुरक्षा और स्थिरता और निश्चिंतता प्रदान करती हैं। वास्तु सिद्धांत से बनी इमारत शारीरिक, मानसिक और पारलौकिक सुख के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और सफलता भी प्रदान करती है। तो अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य का प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता है। मनुष्य के पूर्वकृत कर्म से उसका वर्तमान जन्म में प्रारब्ध के कारण बनता है। जैसे और जिस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों को करता रहता है, उसी प्रकार से उसका आगे प्रारब्ध बनता रहता है। तो मित्रों, जैसे हमारे जीवन में ज्योतिष का अलग प्रकार से महत्व है, ऐसे ही वास्तु शास्त्र का हमारे जीवन में, हमारे घर में विशेष प्रकार का महत्व है। तो ये थी मित्रों वास्तु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को वास्तुशास्त्र के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी हो सके। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।